कपिल मिश्रा करावल नगर से विधायक बने हैं और शपथ ग्रहण से पहले वो झंडेवालान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण से पहले कपिल मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा दिया है, इसलिए जनता ने उन्हें नकारा है। साथ ही रेखा गुप्ता की अगुवाई में प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने की बात कपिल मिश्रा ने कही। आप सुने कपिल मिश्रा को। कपिल जी कैबिनेट में शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? प्रधानमंत्री जी का आभार और उनका विजन जो है दिल्ली शहर के लिए, उसको हम सब लोग मिलकर रेखा जी के नेतृत्व में इम्प्लीमेंट करेंगे। मां जगदम्बा का आभार व्यक्त करने के लिए परिवार के साथ आए। चुनौतियां बड़ी है कपिल जी, बहुत सारे वादे किए गए हैं दिल्ली की जनता से, उसको पूरा करने के लिए चुनौतियां होंगी। पूरी तरह से जो भी गारंटी प्रधानमंत्री जी की है उसी को इम्प्लीमेंट करना, यही हम सबका संकल्प के साथ ये काम होगा। विधानसभा में आम आदमी पार्टी का भी सामना करना पड़ेगा, केजरीवाल का भी सामना किस तरह से करेंगे आप? देखिए, वो लोग अब अस्तित्वहीन हैं और उन्होंने जनता के साथ छल किया था। उनके लिए भी ये सबक है कि हल्की बात नहीं करनी चाहिए, गंभीरता रहनी चाहिए राजनीति में। 22 विधायकों की विपक्ष का भी बड़ा विपक्ष होगा। देख तो धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। ये थे कपिल मिश्रा जो कि झंडेवालान मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। कैबिनेट की शपथ लेने से पहले माता के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और इन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में साफ किया है कि जो भी वायदे दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको पूरा किया जाएगा। ये देखिए, ये होता है कुर्सी का असर। बड़े बड़े बयानवीर जो होते हैं, कुर्सी मिलने के बाद सब चुप, कोई कुछ नहीं बोलता है। कपिल मिश्रा जी के बयान तेवर, और आज देखिए कुछ नहीं कह रहे हैं, वो भी देखते हैं शांति से, पहले मंत्री में बन जाए, विभाग मिल जाए, उसके बाद देखेंगे। कपिल मिश्रा, मैं तो कह रहा हूँ बोलने वालों के लिए परेशानी हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ सातों के सातों लोग जो आज मुख्यमंत्री मंत्री बन रहे हैं, ये लॉटरी लगी है। ये लॉटरी इसलिए क्योंकि भाई किसी को भी मिल सकता था, लाला कमान जो चाहता जिसको भी उसके सर पर डाल, ये जो है माला डाल सकता था, और कपिल मिश्रा उनमें से। कपिल मिश्रा की बात करनी ही चाहिए। कपिल मिश्रा का परिवार बीजेपी बैकग्राउंड का, आम आदमी पार्टी से इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में आए। और ये दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले पहले आदमी उस सरकार के ये थे, कपिल मिश्रा थे, जिस पर उन्होंने छोड़ी थी, वो पार्टी छोड़ दी थी, मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया था। फिर बीजेपी में आकर के इनका एक कूल ऑफ पीरियड भी रहा, ऐसा नहीं कि अचानक इनको मिल गया और अब इनको टिकट दिया गया तो मंत्री बनाए। क्या खास है कपिल मिश्रा में जो मंत्री बनाया? देखिए, संघर्ष तो कपिल मिश्रा का भी है, ये बात अलग है कि वो उसका तरीका अलग है। जैसे 98 के बाद जब सरकार चली गई तो सबने संघर्ष किए, इसमें कई लोगों ने ज्यादा संघर्ष किया, कई लोगों ने कम किया। कपिल मिश्रा ने जो पहला सुराग किया था इनकी नाव में, आम आदमी पार्टी की जो नाव थी, जो झाड़ू थी, उसका जो पहला बड़ा जो नॉट था ना, वो खोला था। और शायद वहीं से सबकी हिम्मत पड़ी कि नहीं, इस सरकार पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। अन्यथा उससे पहले तो सब हॉस्टाइल थे, सब देख रहे थे ये हो क्या रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये वाली राजनीति बिल्कुल नई थी। वो भौचक्के थे, यार ये कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। जब शीला दीक्षित से कोई ये बोलता था कि आप 2 रुपए बिजली के दाम कम कर दो कैबिनेट के मीटिंग के अंदर, तो वो बड़ी नाराज हो जाती थी, कैसे कम कर दे, ऐसे कैसे हो सकता है, पानी फ्री कर दो। वो कहती ये क्या मतलब है, फ्री पानी कैसे दे सकते हैं, सीएजी का ऑडिट लग जाएगा, पैरा बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शीला जी का एक परसेप्शन था। लेकिन मुझे लगता है कि जब कपिल मिश्रा ने ये बात आकर के पब्लिक में कही कि मुझसे पैसे मांगे गए, इसके सामने मांगे गए, वो मौजूद था, ये मौजूद था, तो जो नैरेटिव सेट हुआ कि इस गवर्नमेंट में भी भ्रष्टाचार है, वो पहला बड़ा पत्थर मारा गया। नहीं हुआ उस वक्त तो नहीं हुआ था मुद्दा नहीं, लेकिन वो तो नहीं राजनीति में सबसे पहला जो मुद्दा है वो यही है कि कौन दाग लगाता है। अब वो साफ हुआ, काला था, नीला था, पीला था, वो मुद्दे अलग है। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने बोलने की हिम्मत दिखाई और उन्होंने पहला दाग लगाया। इस वक्त शोएब मेरे सहयोगी प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद है। प्रवेश वर्मा, बहुत लंबी चर्चा इस बात की भी चली कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया, प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला। और कल सबकी नजर थी कि प्रवेश वर्मा किस तरीके से बधाई देते हैं, क्या कहते हैं, किस तरीके का संदेश वो देते हैं। इस वक्त प्रवेश वर्मा कहाँ है? बड़ा सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है वहां। बिल्कुल, देखिए सन्नाटा ही है। हम सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर मौजूद है और ये जो तस्वीर है ये सुबह से ऐसी है, ना कोई कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहा है। 1-2 कार्यकर्ता आए भी, लेकिन वो फिर वापस चले गए।
और किसी से मुलाकात भी प्रवेश वर्मा नहीं कर रहे हैं। मीडिया बाहर खड़ा है कि तमाम जो 5 मंत्री और सीएम के घर से जो तस्वीरें आ रही है, जोश की, हर्षोल्लास की, लोग खुश है कि भाई मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर से इस तरह की तस्वीरें हैं, सभी दूसरे 5 जो मंत्री हैं उनके घर से इतनी अच्छी तस्वीरें हैं। यहाँ ये सन्नाटा है। हम लोगों से बात कर रहे थे, जो कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे, इनके जो समर्थक थे, 1-2 लोग फूल लेकर आए, लेकिन वो अंदर 1-2 लोग जा भी पाए, कुछ लोग बाहर से वापस चले गए कि माजरा क्या है। तो वो यही बात करते नजर आए कि देखिए कसक है उनके दिल में कि वो शायद मुख्यमंत्री बनते, लेकिन कल तक भी उन्हें अंदाजा था, दोपहर तक भी, कि शायद वो सीएम बनेंगे, तमाम बातें, लेकिन फिर उनका सपना टूट गया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही। हालांकि बीजेपी की आप अगर पूरी पार्टी की बात करते हैं तो आप खुद देखिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर प्रवेश वर्मा का, शोएब आप कल का एक पोस्ट एक बार अगर देखें सोशल मीडिया पर जाकर, तो बड़े हुए सधे हुए नपे तुले अंदाज में जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहिए वैसे उन्होंने बधाई दी है।